आज हम लोग बात करेंगे सांख्य दर्शन पे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, एक को आस्तिक और दूसरे को नास्तिक। देखा था आप लोगों ने कि इधर आस्तिक थे और दूसरा जो वर्ग है वह नास्तिक का। नास्तिक में जो बताया गया था कि कितने दर्शन हैं, 3 दर्शन हैं, चारवाक, जैन और जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। यानी नास्तिक दर्शनों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। चारवाक भी समाप्त हो गया था, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, इन तीनों दर्शनों के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमने बताया था कि आस्तिक, ये वेदों के आधार पर आस्तिक और नास्तिक का विभाजन है कि कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है। जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं, विश्वास रखते हैं, और जो वेदों की निंदा करते हैं, खंडन करते हैं, वे नास्तिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर आपने देखा कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 जो है आस्तिक दर्शन है। इन्हें षड दर्शन समुच्चय भी कहा जाता है। ठीक है, षड दर्शन समुच्चय भी कहा जाता है। इसी तरह यहाँ आपने देखा कि जो नास्तिकों का वर्ग है, इसमें चारवाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि करते हैं। हाँ, नास्तिकों में शिरोमणि है। क्यों शिरोमणि है कि आस्तिक और नास्तिक का जो विभाजन किया जाता है 3 दृष्टिकोणों से, वह तीनों दृष्टिकोणों से चारवाक जो है नास्तिक है, इसलिए चारवाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि करते हैं। ठीक है, और इन 6 का जो वर्ग है इसे षड दर्शन समुच्चय करते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पहले सांख्य और योग ही लिखी, न्याय वैशेषिक भी पहले लिख सकते हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य योग ऐसे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हमने जो जैसे भी आपको ध्यान आए वैसे आप लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है सांख्य दर्शन। आज हम लोग एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। आस्तिक दर्शनों से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो आज का विषय है वह यह है कि सांख्य दर्शन। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है इस सब चीजों को मिलाते हैं। देखिए, सबसे पहले सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में महर्षि कपिल का नाम मिलता है। ठीक है, महर्षि कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कहे जाते हैं। ठीक है, महर्षि कपिल के विषय में ये कहा जाता है कि महर्षि कपिल जो है इनका वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, सिद्धा नाम कपिलो मुनि। ठीक है, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में से हम कपिल मुनि। ठीक है, कहते हैं ना कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, या ऋषियों में मैं कपिल मुनि हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, भगवान के गीता में कहते हैं। ठीक है, तो ये सिद्ध करता है कि कपिल मुनि जो थे बहुत श्रेष्ठ। कपिल मुनि का जो समय माना जाता है वह यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध से लगभग 100 वर्ष पहले, मात्र 100 वर्ष, लगभग हाँ, लगभग 100 से कुछ अधिक ही है सर। इस हिसाब से जब कपिल का चर्चा कृष्ण करते हैं, हाँ, तो महाभारत कालीन कृष्ण है, हाँ, तो वो उनके बाद होने चाहिए ना। हाँ, नहीं तो ग्रंथ की रचना जो है वो बाद की हुई होगी। हाँ, ये बात है ना। हाँ, अगर हम उस रचना काल के हिसाब से देखें हम,
तो कपिल मुनि भगवान बुद्ध अगर 500 ईसा पूर्व है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। हाँ, उसमें गौतम बुद्ध का जब हम लोग देख रहे थे कि गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो आराट कलाम के यहाँ गए थे शिक्षा वो सांख्य दर्शन के थे। आराट कलाम, ठीक ना, आराट कलाम के यहाँ गए थे शिक्षा लेने। तो इसका मतलब कि सांख्य दर्शन पहले से अस्तित्व में था, ठीक ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सिद्धा नाम कपिलो मुनि, यानी सिद्धों में मैं कपिल मुनि, यानी इनकी श्रेष्ठता क्या होती है, प्रमाणित होती है। दूसरी चीजें ये है कि सांख्य दर्शन का परिचय जो है उपनिषदों में भी मिलता है, जैसे श्वेता श्वेता उपनिषद है। इस उपनिषद में सांख्य दर्शन का मिलता है, पुरुष और प्रकृति का जो सिद्धांत है। इसके साथ साथ कठोपनिषद में भी सांख्य दर्शन के विषय में चर्चा मिलती है। नचिकेता और जो यम का चर्चा है मिलता है। गीता और महाभारत, महाभारत का ही अंश है क्या गीता। तो गीता में ही हमने बताया कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ऋषियों में कपिल मुनि हूँ। यानी ये चीजें सिद्ध करती हैं कि सांख्य दर्शन जो है काफी प्राचीन है। यही नहीं, शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि सांख्य दर्शन को वेदांत का प्रधान मल कहा है। प्रधान मल, हाँ, जैसे शंकराचार्य ने सांख्य दर्शन को क्या कहा है, प्रधान मल। मल्ल युद्ध वाला क्या हो? हाँ, विरोधी, या मल का मतलब विरोधी से है। मल्ल युद्ध कर रहे दो हाँ, यानी सांख्य दर्शन क्यों विरोधी है, क्यों विरोधी कहा है, क्योंकि दोनों तो आस्तिक ही हैं। ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये होगा। हाँ, देखिए सांख्य को आचार्य शंकर ने प्रधान मल इसलिए कहा है कि आचार्य शंकर अद्वैतवादी है। अच्छा, ये द्वैतवादी है, प्रकृति पुरुष दोनों मानते हैं। हाँ, सांख्य दर्शन अद्वैतवादी है, शंकर का दर्शन अद्वैतवाद है और सांख्य दर्शन जो है द्वैतवाद है। इसलिए आचार्य शंकर ने सांख्य दर्शन को वेदांत का क्या कहा है, प्रधान मल, विरोधी, मुख्य विरोधी कहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका उल्लेख जो है काफी प्राचीन है, प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, काफी प्राचीन भी है। कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि यह दर्शन जो है न्यायों से भी प्राचीन है, ठीक ना, कहीं कहीं कहा जाता है। लेकिन अब इसकी कोई अथेंटिक इस तरह का हमारे पास नहीं है। अगर हम लोग उसको माने तो न्याय दर्शन के रचयिता गौतम ऋषि को माना जाता है, और गौतम ऋषि की चर्चा रामायण कालीन में है। रामायण काल में भी उनसे पहले का चर्चा है, क्योंकि उनकी पत्नी अहिल्या जो पत्थर बनी हुई थी उसका उद्धार राम जी ने किया। तब इसका मतलब महर्षि गौतम उसके पहले थे, वो सब युग कालीन हो सकते हैं। अब कितने पुराने हो गए बात, तो हाँ, हो सकता है, सही बात है। लेकिन अब इस पे हमने कुछ इस तरह का नहीं देखा कि प्राचीनता की दृष्टि से कौन पहले है। हाँ, तो थोड़ा सा हम उसमें सही नहीं बता पा रहे हैं कि क्या स्थिति है, स्पष्ट है भी नहीं। हाँ, स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए हम लोग बहुत इसको विवाद में न जाकर हम लोग यही देखते हैं कि सांख्य दर्शन जो है काफी प्राचीन दर्शन है, जिसका प्रमाण जो है उपनिषदों से लेकर गीता और महाभारत हर जगह आपको मिलता है। ठीक है, दूसरी चीजें ये है कि सांख्य दर्शन को कहा गया है कि नास्ति सांख्य सम, नास्ति सांख्य सम ज्ञान, मतलब सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है। ठीक ना, नास्ति सांख्यम सम ज्ञान, ठीक है, यानी सांख्य के समान ज्ञान का कोई विधान नहीं। जैसे आपको हम बताएंगे कि सांख्य दर्शन का नामकरण क्यों पड़ा, तो उसमें एक चीज ये आता है, अभी हम लोग उसकी चर्चा बाद में करेंगे,
अभी हम लोग सांख्य दर्शन की जो विशिष्टताएं हैं और इसकी प्राचीनता को लेकर जो कुछ कहा गया है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कहा गया कि नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, यानी सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान की विधान नहीं। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संसार के समस्त दर्शन सांख्य दर्शन के ऋणी हैं। यानी यहाँ क्या बतलाने का प्रयास किया जा रहा है? यहाँ ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि सांख्य दर्शन प्राचीनता के साथ साथ काफी महत्वपूर्ण भी है। ठीक ना, सांख्य दर्शन की महत्ता है समाज, ठीक ना। यानी जितने भी दर्शन, हमारा देश तो दर्शन से भरा पड़ा है, तमाम तरह के एकत्ववादी, द्वैतवादी, बहुतत्ववादी, हर तरह के दार्शनिक मिलते हैं, लेकिन उन सभी में सरोपर जो है सांख्य दर्शन को रखा जाता है। आचार्य शंकर का आपने देखा है कि प्रधान मल्ल कहते हैं, यदि विदेशियों की बात होती है तो विदेशी लोग भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से वेदांत के रूप में ही जानते हैं। बहुत सारे दार्शनिकों ने सिर्फ वेदांत को ही जाना कि भारतीय दर्शन यही है, और उस भारतीय दर्शन का विरोधी जो है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन कहीं भी किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं या कमतर नहीं है। ठीक है। तो ये रहा सांख्य का, इस संसार के समस्त दर्शन सांख्य दर्शन के ऋणी, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिससे ये सिद्ध होता है कि सांख्य दर्शन महत्वपूर्ण है। ठीक। अब सांख्य दर्शन की प्राचीनता को आपने देखा। अब हम लोग आते हैं कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हमने लिखा कि महर्षि कपिल। महर्षि कपिल कौन थे? देखिए, परंपरा के अनुसार जो है ये कहा जाता है कि कर्दम मुनि और देवहूति। कौन थे? कर्दम मुनि ऋषि थे और देवहूति, ये दोनों ऋषि थे, पति पत्नी थे। इनकी संतान के रूप में गौतम मुनि आए थे, ऐसा कहा जाता है। ये परंपरा से कपिल मुनि, हाँ कपिल, सॉरी गौतम नहीं, कपिल आए थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि कपिल मुनि जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। कपिल मुनि के विषय में ये कहा जाता है कि यह ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ठीक। यानी सिद्धों में कहा गया कि सिद्ध है, हाँ, इस सिद्धों नाम कपिल मुनि, यानी सिद्धों में मैं कपिल हूँ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि माता पिता भी इनके क्या थे? उच्च कोटि के, ब्रह्मा के, हाँ मानस, ठीक ना, ब्रह्मा के मानस पुत्र कहा जाता है। ठीक है। और परंपरा में हमने बताया है कि कर्दम और देवहूति के संतान माने जाते हैं। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि यह अग्नि के अवतार कपिल मुनि जो थे भगवान विष्णु और अग्नि के अवतार थे। विष्णु का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बार बार धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं, विष्णु ही आते हैं। ठीक ना। तो ये कहा जाता है 24 अवतार में शायद हाँ कि विष्णु जो है कपिल मुनि के रूप में अवतार लिए थे। यानी विष्णु और अग्नि, इन दोनों का अवतार जो है कपिल मुनि, ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो आपने देखा कि कपिल मुनि जो है काफी प्राचीन है। एक चीज और है कि सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो भारतीय दर्शन में विकासवाद का इकलौता उदाहरण है। भारतीय दर्शन में अन्य कोई दर्शन जो है विकासवाद को नहीं मानता। सांख्य दर्शन जो है विकासवाद को मानता है। इसलिए जितने भी दार्शनिक जो सृष्टिवाद और प्रलयवाद में विश्वास करते हैं, सांख्य दर्शन का उनसे मतभेद है। ठीक ना। तो देखा कि विकासवाद का एकमात्र दर्शन जो है सांख्य में मिलता है। हम इसकी चर्चा जब बाद में करेंगे डिटेल में, विकासवाद हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय करेंगे। अब हम लोग ये आपने देखा कि कौन थे कपिल मुनि और इनके प्राचीनता कितनी है। अब हम लोग बात करेंगे कि हर दर्शन जो है किसी न किसी पुस्तक पर आधारित होता है। तो सांख्य दर्शन की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि पुस्तकों के विषय में भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है। ठीक है। तो जैसे ये बताया गया कि हाँ, एक चीज और है कि कपिल मुनि को महाभारत में परमर्षि भी कहा गया, परम ऋषि।
ठीक ना, परम ऋषि, परम ऋषि, वो भी ऋषियों का श्रेष्ठ ही हाँ, हुआ। यानी ऋषियों में क्या हुआ, परम, ऋषियों में परम यानी सबसे बड़ा। श्रेष्ठ। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सांख्य, देखिए जो पहले इसकी अथेंटिक किताब है वह है सांख्य सूत्र। प्रवचन सूत्र। सांख्य प्रवचन सूत्र, और सांख्य प्रवचन सूत्र किसकी रचना है, महर्षि कपिल। महर्षि कपिल। ठीक, महर्षि कपिल की जो रचना है उसका नाम है सांख्य प्रवचन सूत्र। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक ही माने जाते हैं। इनकी जो पुस्तक थी सांख्य प्रवचन सूत्र। अब समय के अंतराल पर, ठीक ना, समय के अंतराल पर कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि सांख्य सूत्र, हाँ, सांख्य सूत्र भी किताब का नाम मिलता है। और इसके साथ साथ तत्व समास, तत्व समास, समास, ये दो किताबें मिलती हैं। और ऐसा उल्लेख है कि ये दो किताबें जो ये विस्तृत रूप में है और इसी का संक्षिप्त रूप जो है सांख्य सूत्र है और तत्व समास। ठीक है, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसी के दो पार्ट में प्रकाशित हुआ, जिसका एक का नाम सांख्य सूत्र और दूसरे का तत्व समास। ठीक है। अब आगे चलकर इसी सांख्य प्रवचन सूत्र पर एक सांख्य दर्शन में दार्शनिक हुए जिनका नाम था विज्ञान भिक्षु। क्या नाम था, विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु ने एक किताब लिखा जिसका नाम था सांख्य प्रवचन सूत्र। सांख्य प्रवचन सूत्र, ये तो नाम वैसे ही लग गया सब ऊपर वाला। हाँ, सांख्य नहीं, सॉरी, सांख्य प्रवचन भाष्य किताब का नाम है। हम ये बताना चाह रहे थे कि सांख्य प्रवचन भाष्य जो है इसी सांख्य प्रवचन सूत्र का क्या अनुवाद है। भाष्य है। भाष्य है, अनुवाद नहीं, भाष्य है, उस पर भाष्य है। जैसे आप लोग देखते हैं कि छोटा सा वाक्य है कि तत्वमसि, और इसी तत्वमसि की व्याख्या आचार्य शंकर करते हैं अद्वैत वेदांत के आधार पर, रामानुजाचार्य करते हैं विशिष्टाद्वैत के आधार पर। ठीक ना, तो जो मूल चीज है वो छुटा ही रहता है। हाँ, ठीक ना, तो यहाँ पे भी सांख्य प्रवचन सूत्र जो है उसी का आगे चलकर भाष्य लिखा और उस भाष्य का नाम रखा कि सांख्य प्रवचन भाष्य, और उसके राइटर जो थे विज्ञान भिक्षु। ठीक है। अब इसमें और भी कुछ राइटर हुए जिसका नाम था जैसे ईश्वर कृष्ण, एक दार्शनिक हुए। ईश्वर कृष्ण भी काफी सांख्य दर्शन को आगे बढ़ाने में काफी सहायक है, या उनका भी काफी योगदान है। इन्होंने जो किताब लिखा इनका नाम था ईश्वर कृष्ण, और इन्होंने जो किताब लिखा उस किताब का नाम था सांख्य कारिका। सांख्य कारिका, किताब का नाम था सांख्य कारिका। आगे जब आप लोग चलेंगे तो जब हम लोग पढ़ेंगे कि सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद, पुरुष प्रकृति के विषय में बात करेंगे, तो आप लोगों को इसी किताब से उदाहरण दिए जाएंगे। श्लोक, संस्कृत में श्लोक दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है इस सांख्य कारिका में टोटल जो है 72 कारिका, कारिका छंद में है। ठीक ना, कारिका मतलब छंद। हाँ, कारिका जो है छंद में है, मतलब जैसे संस्कृत में जो श्लोक होते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे कहा जाता है कि असत काराद उपादान गणा सर्वसंभवा भावा सक्तस्य शक्ति काराद कारण भावा सत्कार्य। एक श्लोक, ये एक श्लोक। ठीक है, तो इस तरह के क्या है 72 कारिका। ठीक ना, ये ईश्वर कृष्ण की रचना है सांख्य कारिका। दूसरा जो है सांख्य तत्व कौमुदी, यानी सांख्य तत्व कौमुदी जो है सांख्य तत्व कौमुदी, और सांख्य तत्व कौमुदी जो है रचना है वाचस्पति मिश्र की। किसकी है, वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र की रचना है सांख्य तत्व कौमुदी। ये सारे साहित्य जो है सांख्य दर्शन को पुष्ट करते हैं या सांख्य दर्शन का अध्ययन के लिए सहयोगी ग्रंथ है। ठीक है, इसी तरह यानी आपने देखा कि ईश्वर कृष्ण, विज्ञान भिक्षु,
वाचस्पति मिश्र और महर्षि कपिल, इसके अलावा भी आसुरी का नाम आता है, पंचसिख का नाम आता है, ठीक ना, ये लोग भी, लेकिन उनकी कोई किताब नहीं है, ठीक है, आसुरी या पंचसिख, ठीक है, लिखा और उपलब्ध नहीं है। हाँ, या हो सकता हो कि उन्होंने कोई ऐसी किताब लिखा हो जो समय के अंतराल में नहीं मिलती है, उपलब्ध नहीं है, ठीक है, जो भी कारण हो। तो ये रहा, आपने देखा कि इन कौन कौन सी किताबें हैं सांख्य दर्शन से नाम के ऊपर। अब हम लोग आते हैं कि सांख्य दर्शन को हम सांख्य क्यों कहते हैं, ठीक है, सांख्य दर्शन को सांख्य क्यों कहते हैं। इससे संबंधित जो है 3 सिद्धांत मिलते हैं कि सांख्य दर्शन का नाम सांख्य क्यों पड़ा। सबसे पहले तो आप ये जानें कि हमारे देश में नामकरण की प्रथा है। जब भी कोई नाम रखा जाता है तो उस नाम की कोई ना कोई सार्थकता विशेषता होती है, उसके गुणों को देखकर या उसमें कुछ इस तरह की चीजों को देखा जाता है जिसके आधार पर उसका नामकरण किया, ठीक। तो सांख्य दर्शन का नाम जो है सांख्य क्यों पड़ा। देखिए, जो पहला ये मिलता है, इसमें किताबों में क्रम आगे पीछे भी हो सकता है। कुछ दार्शनिक ये कहते हैं कि इस दर्शन के प्रवर्तक जो थे शंख नामक व्यक्ति थे। अच्छा, ठीक ना, बहुत ऑथेंटिक नहीं है ये, कपिल नहीं थे, शंख थे। हाँ, लोग ये कहते हैं, कुछ विवाद है उसमें, हर जगह है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि सांख्य दर्शन में शंख नामक ऋषि थे जिन्होंने इस दर्शन को आगे बढ़ाया, जिसके कारण इस दर्शन का नाम जो है सांख्य पड़ा। लेकिन यह पूर्णतः गलत है, ठीक है ना, इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है शंख नामक व्यक्ति थे। ऐसा नाम भी नहीं सुना, ऐसा नाम भी नहीं कहीं कुछ, क्योंकि जब भी कोई कुछ सिद्धांत देता है तो कहीं ना कहीं उसका नाम भी जरूर आ जाता है, ठीक ना। तो शंख नामक व्यक्ति के कारण इस दर्शन का नाम जो है सांख्य पड़ा, जो कि क्या गलत है, सही नहीं, ठीक। दूसरा, सांख्य दर्शन के विषय में ये कहा जाता है कि सांख्य दर्शन जो है संख्य और ख्या, हाँ, नामक 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो संख्य का मतलब यहां क्या होता है, सम्यक, और ख्या का मतलब ज्ञान। आगे चलकर आप लोगों को ख्यातिवाद बतलाया जाएगा। तो भारतीय दर्शन में ज्ञान संबंधी सिद्धांत ख्यातिवाद, ठीक ना। तो ख्यात का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। यानी जिस दर्शन में सम्यक ज्ञान की चर्चा होती है वह दर्शन क्या है, सांख्य। आप यह नाम क्या लग रहा है, थोड़ा बहुत सही लग रहा है, सार्थक लग रहा है कि सांख्य दर्शन में सम्यक ज्ञान की चर्चा होती है। किस तरह के ज्ञान की चर्चा होती है, पुरुष और प्रकृति के विषय में सम्यक ज्ञान, ठीक ना, यह दर्शन देने का प्रयास करता है, जिसके कारण इस दर्शन का नाम जो है सांख्य दर्शन, ठीक। दूसरा जो है इस दर्शन का नाम जो है, तीसरा हो गया ना संख्या, यानी सांख्य का संबंध जो है संख्या से। एक चीज यहां पर और ध्यान देने की बात है कि गीता में सांख्य दर्शन को तत्व गणक के रूप में कहा गया है। सांख्य दर्शन को क्या कहा गया, तत्व गणक, यानी तत्वों की गणना करना, ठीक ना। तो यहाँ सांख्य दर्शन की उत्पत्ति जो है कुछ दार्शनिक संख्या से मानते हैं। संख्या क्या है, आपको आगे बताया जाएगा कि सांख्य दर्शन में जो है 25 तत्व है, ठीक है। सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं, 25 तत्व, और उन 25 तत्व पुरुष और प्रकृति को भी मिला, पुरुष और प्रकृति उस 25 तत्वों में है, ठीक ना। तो इनको मिलाकर 25 की संख्या बतलाई गई है। संख्या 25 होने के कारण इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा। ये भी थोड़ा बहुत ऑथेंटिक लगता है, यानी ये जो दोनों नीचे के हैं
दोनों थोड़ा इन सही नाम लग रहा इन ये दोनों जो है नाम को पुष्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये कहीं से भी ऑथेंटिक नहीं मिलता। तो सांख्य दर्शन का नाम सांख्य क्यों पड़ा, ये आप लोगों ने देखा। ठीक है, इसमें अब सांख्य दर्शन के विषय में कुछ और पूछना हो तो परिचय के रूप में पूछें। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 25 जो हाँ। संख्या माने हैं वो हाँ। क्या क्या है। हाँ, हम लोग आगे जब इसमें बात करेंगे सांख्य दर्शन में, ठीक, तो बताया जाएगा कि सांख्य दर्शन के जो मुख्य सिद्धांत हैं, पहला कार्य कारण है जिसे सत्कार्यवाद कहा जाता है। सत्कार्य यानी सांख्य दर्शन का यह कारणता संबंधी सिद्धांत। ठीक, कार्य कारण यानी क्या कार्य उत्पन्न होने से पूर्व अपने उपादान कारण में निहित होता है, इस प्रश्न की व्याख्या जो है सत्कार्यवाद के अंतर्गत किया जाता है या कार्य कारण सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो जो दार्शनिक यह मानते हैं कि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व अपने कारण में उपादान रूप में निहित होता है, उनको क्या कहते हैं, सत्कार्यवाद कहते हैं। और जो मानते हैं कि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व अपने कारण में निहित नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, असत्कार्यवादी। ठीक, अभी मैं स्टार्ट में इसको बता रहा हूं, कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो ये सत्कार्यवाद हम लोगों को देखना है। दूसरा जो है द्वैतवाद। देखिए, एक तत्ववाद वह दार्शनिक सिद्धांत है जो मानता है कि विश्व के मूल में क्या है, एक ही तत्व है और उसी से संपूर्ण संसार की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ठीक, यानी वही मूल तत्व है, मूल तत्व एक है, वह क्या कहलाता है, एक तत्ववादी। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में देकार्त का नाम सुना होगा। देकार्त भी एक द्वैतवादी दार्शनिक है, कांट भी द्वैतवादी दार्शनिक है, प्लेटो भी है। ठीक ना, इनके दर्शन में द्वैतवाद होता है। ठीक, तो द्वैतवाद और सांख्य दर्शन का द्वैत क्या है, पुरुष और प्रकृति। ठीक है, हम लोगों ने चर्चा किया था कि सांख्य के द्वैतवादी विचारधारा में दो तत्व है, पहला पुरुष है और दूसरा प्रकृति। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पुरुष। पुरुष जब बताया जाएगा तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पुरुष का क्या स्वरूप है, पुरुष किसे कहते हैं। देखिए, सांख्य दर्शन की ये विशेषता होती है कि स्त्रियां भी क्या है, पुरुष। वहां पुरुष कहने का मतलब मेल और फीमेल का नहीं है कॉन्सेप्ट। सांख्य दर्शन में स्त्रियां भी पुरुष। ठीक ना, तो पुरुष क्या है और पुरुष के अस्तित्व के लिए प्रमाण भी दिए जाते हैं। सांख्य दर्शन पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए प्रमाण देता है। दूसरी चीजें एक और है कि सांख्य दर्शन में पुरुषों की संख्या अनेक मानी गई, एक नहीं मानी गई। सांख्य दर्शन में पुरुषों की संख्या अनेक मानी गई। पुरुष बहुत्व की बात करता है। ठीक ना, यहाँ पर शंकराचार्य से मतभेद है। ठीक ना, शंकराचार्य से मतभेद है क्योंकि वह तो एक मानते हैं। ठीक ना, वो एक बात वाले हैं। हाँ, तो पुरुष का स्वरूप और पुरुष के अस्तित्व के लिए प्रमाण हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा तत्व जो है वह है प्रकृति। सांख्य दर्शन में प्रकृति जो है जड़ तत्व का प्रतिनिधित्व करती है या अचेतन तत्व का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। प्रकृति एक अचेतन तत्व है, ठीक है, जो त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से बने हैं। 3 गुण क्या क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण मिलकर प्रकृति का निर्माण करते हैं। ठीक, उसके बाद प्रकृति का क्या स्वरूप होता है और प्रकृति जैसे सांख्य दर्शन में पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए भी प्रमाण दिया जाता है, उसी तरह प्रकृति की सत्ता को भी सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिया जाता है। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा जो है हम लोगों के अध्ययन का जो विषय होगा वह होगा प्रकृति जिससे बनती। हमने बताया ना कि प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक, तो तीनों गुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उन 3 गुणों के विषय में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, तीनों गुण क्या। अब इसके साथ साथ हम लोग सांख्य दर्शन में हमने चर्चा किया था कि सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है
जिसमें विकासवाद की बात की जाती है, इकलौता दर्शन। तो यह विकासवाद क्या है, इस विकासवाद की चर्चा जो है हम लोग करेंगे। विकासवाद देखिए, पुरुष और प्रकृति, एक चेतन है और दूसरा अचेतन है, पुरुष चेतन है और प्रकृति जो है अचेतन है, लेकिन विकास के लिए दोनों का एक होना क्या है, आवश्यक है। दोनों मिलकर के ही हाँ, सृष्टि का निर्माण करता है। दोनों मिलकर ही निर्माण करते हैं, जगत का विकास करते हैं, ठीक ना, पुरुष और प्रकृति। लेकिन दोनों में समस्या, एक चेतन है और दूसरा अचेतन है। जैसे मान लीजिए कि ये कुर्सी है, तो कुर्सी अचेतन है और मैं चेतन हूं, तो जब तक मैं पहल नहीं करूंगा तब तक कुर्सी पर कैसे बैठ पाऊंगा। वही हाथ प्रकृति और पुरुष में है, प्रकृति अचेतन है और पुरुष जो है चेतन है, लेकिन पुरुष जो है निष्क्रिय गुण है, पुरुष में कोई भी गुण नहीं है। पुरुष क्या है, अक्रिय है, मतलब क्रिया नहीं करता। तो फिर विकास होता कैसे है, प्रकृति करती है। हाँ, तो ये सब चीजों की चर्चा जो है हम लोग सांख्य दर्शन के विकासवाद में करेंगे। विकासवाद या पुरुष प्रकृति संबंध, ठीक ना, विकासवाद या पुरुष प्रकृति संबंध। इसके साथ ही साथ सांख्य दर्शन में हम लोग बात करेंगे बंधन और मोक्ष। एक एक करके हम लोग इन बिंदुओं पर बात करेंगे। सांख्य दर्शन के ये मुख्य सिद्धांत है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे सांख्य दर्शन सत्ता या कार्य कारण का सिद्धांत, ठीक। आज बस